हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। तो लो जी, अब हम आ गए हैं नए एपिसोड के साथ फिर से। आज ज़्यादा बकवास करते नहीं है तो सीधा स्टोरी पे ही आते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं क्या बकवास करूँ, ठीक है। तो आज सीधा स्टोरी पे ही स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, क्या देखा था मैं भूल गई हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करने तो रुक जाओ। हाँ, याद आ गया कि हमारा डे एंड हो चुका था। शर्वरी के पास उसका तनु का कॉल आता है और वो रियलाइज़ करवाती है उसे, मतलब उसे समझाती है कि तुझे तो प्यार हो गया भाई, थोड़ा ध्यान दे इस चीज़ पर, सोच इसके बारे में। तो शर्वरी कुछ सोचती है, उसके अंदर से उसे पता है लेकिन वो फिर भी ऊपर से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डे पर। सूरज अंकल को बुला लेते हैं, चंदा मामा बाय बाय टाटा। सो नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग पे चलते हैं हम, कहाँ पर, दित्या के घर पर। दित्या के घर पर दित्या की मॉम बुलाती है दित्या को, और दित्या ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होती है। किचन में लेकर आती है दित्या की मॉम दित्या को और बोलती है कि बहुत हो गया, रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाना कॉलेज में, ठीक है ना। ये टिफिन लेके जाया कर, ये ले टिफिन, पुलाव बनाया वो खा लियो। और दित्या कहती है ओके। वो टिफ़िन लेकर मुड़ गई होती है वापस अपने बैग की तरफ डालने के लिए, बट फिर उसे याद आता है और वो पीछे मुड़ती है दोबारा, और उसकी मम्मी देख रही होती है कि क्या भूल गई अब। सो वो बोलती है अपनी मम्मा को कि थोड़ा सा और पैक कर दो शर्वरी के लिए भी। सो शर्वरी के लिए भी पैक करने का जब सुनती है उसकी मॉम के फेस पे स्माइल आ जाती है कि थोड़ा सा अब दित्या घुल मिल रही है, उसके दोस्त बना रही है, तो उसे उनकी मॉम को अच्छा लगता है और खुशी खुशी वो भी पैक कर देते हैं। किसके लिए? दित्या के लिए, ठीक है। हाँ जी। अब आगे चलते हैं कॉलेज के सीन पर। दित्या की आज क्लास थी तो सीधा ही चली जाती है अपने क्लास में, वो थोड़ा लेट थी। शर्वरी आती है, वो देखना तो जा रही थी दित्या को, लेकिन वो देख नहीं पाती है बिकॉज तब तक आई नहीं थी दित्या। सो शर्वरी भी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी जो शर्वरी का एक फ्रेंड होता है, वो मुझे नाम याद नहीं, अगर उसका नामकरण किया हुआ, अगर नामकरण किया भी होगा तो मुझे याद नहीं है, तो अभी के लिए आदित्य सोच लेते हैं उसका नाम, ठीक है। सो आदित्य जो है वो बार बार बीच में चक्कर काटी जा रहा है इधर उधर कोई ना कोई काम से। तो तभी उनका एक और फ्रेंड होता है जो अभी नया नया ही बना होता है, ज़्यादा वो नहीं होता। तो पूछते कि क्या हो गया इसको, ये क्यों इतने, कहाँ जाई जा रहे, इतने काम कौन दे रहे इसे। तो तभी ये जो इनका फ्रेंड सर्कल था सारे देख के हंसने लग जाते हैं और कहते कि अरे वो आशिक है ना, तो आवारों की तरह घूम रहा है अब उसके पीछे। किसके पीछे? अरे वो सीनियर नहीं है हमारी, कौन? श्वेता मैम। हाँ हाँ, तो हाँ तो उनको पसंद करता है ये। अच्छा सच्ची? तो उन्हें पता है? नहीं नहीं, लेकिन अब वो मैडम भी अपना काम करवा रही है, हर काम जो भी काम होता है। अब मुझे तो लगता है कि वो भी लाइक करते ही हैं इसे, तभी तो कुछ भी काम हो, आदित्य आदित्य आदित्य, जब देखो आदित्य को ही बुलाती रहती है। आदित्य ये करना, आदित्य वो करना, आदित्य ये लेके जाना, आदित्य वो लेके आना, सारा कुछ। और ऐसे ही बेचारा अब चक्कर काटते रहता है। अब कुछ शायद फंक्शन की तैयारी करानी है, तो अब आदित्य को ही पूरा घोड़ा बना रखा है, जो भी होता है काम पे लगा रखा है। और वो आशिक बेचारा अपने नंबर बनाने के लिए पीछे 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 पीछे। हाँ जी मैम, यस मैम, अभी करता हूँ। श्वेता मैम ये हो गया, श्वेता मैम ये, मैम मैम मैम, बस ऐसे करता रहता है और सारे ये लोग हंसने लग जाते हैं। तो ये बोलता नहीं है कि मैम को कि पसंद करता है ना। फट्टू है यार, इतना फट्टू है। वैसे इतना हीरो बनना भरता रहता है, लेकिन उनके आगे तो जुबान ही नहीं खुलती इसकी, एक काम मना तक नहीं कर पाता। अगर खुद इतना बिजी हो ना, उसके पास टाइम ना हो, फिर भी ना शब्द तो इसके मुंह से निकलेगा ही नहीं उनमें, उनके आगे। तो ये लोग ऐसे ही थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी
थोड़ी देर में ही इनका जो है फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट पीरियड में ही इनका फ्री होता है फर्स्ट लेक्चर। सो ये लोग इधर उधर ही हाँड रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तभी फिर जो आदित्य है उसको काम पे लगा रहा है, क्योंकि श्वेता जो है काम करवा रही है, उनका फंक्शन का वो करवा रही है प्रिपरेशन, तो वो लेक्चर बंक कर सकती है। और आदित्य फ्री है तो आदित्य को भी सही बोल रहे थे। तो तभी श्वेता जो हमारी शर्वरी है वो टकराती है आदित्य से, और आदित्य हड़बड़ी में जा रहा था तो टकरा जाती है। वो कहते अरे भाई ध्यान से, क्या कहाँ भागी जा रहा है, सुबह से भाग रहा है, एक जगह टिक जा, थोड़ा पानी पी ले, शांति रख ले यार। श्वेता मैम ने बुलाया मुझे, देर हो जाएगी। श्वेता मैम, तेरी श्वेता मैम, बस कर जा, इधर चल तू, इधर चल। और वो एकदम से उसे एक खाली क्लासरूम में लेके जाती है अंदर, जहाँ पर वो खड़े थे उसी के साथ में ही था वो क्लासरूम, और वो अंदर ले जाती है उसे। और वहाँ पर ही उसे बिठा के बोलती है बैठ, रुक मैं पानी लेके आती हूँ। वो पानी लेके आती है, उसके लिए पानी देती है, ले पानी पी। यार मेरे को नहीं लगी, बस पी, तू चुप कर जा। तो वो पानी पीता है और फिर शर्वरी बोलती है कि हाँ अब बोल, क्या चक्कर है तेरा, क्या क्या चक्कर है, कब तक तू श्वेता मैम के बस पीछे ही पड़ता रहेगा, उनके पीछे यस मैम करता रहेगा। अरे बोल दे, अगर प्यार करता है तो उनसे क्या प्यार रहने दे, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कितना पसंद करता है तू श्वेता मैडम को, है ना। ऐसा कुछ नहीं, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो काम करता हूँ मैं। अच्छा, इतनी रिस्पेक्ट की, आज तक एक बार भी तुझसे ना नहीं किया गया उन्हें, है ना। हाँ ठीक है, करता हूँ, तो अब क्या करूँ। हाँ तो जिगरा दिखा, बोल जाके उन्हें, पागल है क्या, बोल जाके उन्हें, इतना आसान होता तो कब का बोलना दिया था मैंने। हाँ तो मुश्किल भी क्या है इसमें, बोल दे। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि वो भी तुम्हें पसंद करती हैं। क्या मतलब, कैसे? देखा देखा कैसे कान खड़े हो गए अब। हाँ तो बता ना। तो शर्वी कहती है देख, उनके पास कितने लोग हैं अपना काम करवाने के लिए, सीनियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कितने हैं जिनसे वो काम करवा सकती है, सेकेंड ईयर में भी कितने स्टूडेंट्स हैं, बट वो काम करवाती हैं। उन्हें उनके मुंह पर पहला नाम क्या है, आदित्य, है ना। बार बार तुझे बुलाती हैं, तो शायद वो भी करती है ना प्यार तुझसे। सच्ची? वो मुझे नहीं पता, बाकी लगता तो यही है। एंड तभी शर्वरी बोलती कि चल अब, उसे बार बार फोर्स करती है, चल अब बोल भी देना, बोल भी दे, कि बता दे उन्हें कि तू उन्हें पसंद करता है, बता करता है या नहीं। हाँ, और तो बोल देना श्वेता मैम को कि तू उसे पसंद करता है। हाँ बता दूंगा। तभी वो देखती है, तभी शर्वरी बोलती है कि श्वेता मैम, हाँ श्वेता मैम ही, श्वेता मैम, हाँ श्वेता मैम की बात कर रहे हैं हम। हाँ हाय श्वेता मैम, बाय श्वेता मैम। और वो एकदम से भाग जाती है दूसरे गेट से, क्योंकि इस गेट पर जो है श्वेता आकर खड़ी हो गई थी। और तभी देखता है आदित्य कि क्या हो गया इसे, तो मुड़कर देखता है, उसकी बैक थी गेट की तरफ उसके, तो वो देखता कि श्वेता मैम। तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है जो बेंच पर बैठा था। देन और जो श्वेता है वो अपने आर्म्स फोल्ड करके गेट पर टिका के अपना शोल्डर को, मतलब प्रॉपर गेट का सहारा लेके आराम से उनकी बातें सुन रही थी। एंड वो थोड़ा सा घूर के देखती है उसे, आदित्य को, और कहती है कि क्या बात चल रही थी मेरे बारे में। कुछ नहीं मैम, मैं ना, मेरे को उसने शर्वरी बुला रही है, मैं एक बार आता हूँ, ठीक है। और वो जाने लगता है, और वो बिल्कुल गेट के पास, पीछे वाले गेट के पास पहुंच ही जाता है। तभी जो श्वेता है वो बोलते हैं, एक मिनट रुको, वापस आओ, मुड़ो। तो अब बेचारा आदित्य आंखें बंद करता है, शिट, और मन में ही कोसता है श्वेता को,
सॉरी श्वेता को नहीं, शर्वरी को। यार शर्वरी की बच्ची, क्या करूँ अब मैं। वो ऐसी आंखें बंद करते करते हल्का सा डरा डरा पीछे मुड़ता है और श्वेता बोलती है उसे, इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ, और वो जाता है उनके पास। एंड इनके साथ क्या होता है वो हम नहीं देखते, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ है यहाँ पर, ये क्या होने वाला है, ये पड़ा ही रहे सस्पेंस। ओके, आगे चलते हैं हम। अब जैसे ही बाहर निकलती है शर्वरी, हाँ बच गई, ये भगवान क्या हो गया। सामने ही आ गई श्वेता मैडम। अब तो गया बेचारा आदित्य, अब तो आ रहा बाहर, वेरी नाइस। वो चली जाती है। अब वो याद करती है दित्या को कि आज उसने सुबह से दित्या को देखा ही नहीं आया एक बार भी, क्या वो आई नहीं क्या आज। तो वो सोचती है और एक बार जाती है उसकी क्लास के सामने, और तभी फिर वो देखती है कि दित्या जो है अंदर ही है क्लास में, और वो वही अपने लास्ट बेंच के पास बैठी है और उसके साथ उसकी फ्रेंड जो अब तक तो थोड़ा बात होने लग गई थी उससे, तो क्या नाम था उसका, प्रज्ञा, हाँ, उसके साथ बैठी है और हल्की हल्की बात भी कर रहे हैं ये लोग और लेक्चर पर ध्यान है। तभी शर्वरी फिर उसे देखती है, उसके फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आती है और बस देख के चली जाती है। वो डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी, बस उसने जो देखना था देख लिया और चली गई। एंड अब आगे का सीन शिफ्ट होता है, हम दिखाते हैं थोड़ा सा ब्रेक टाइम में आती हैं। अब जो दित्या है वो अपना लंच एरिया में जहाँ पर वो बैठती है वहीं बैठी हुई है, ठीक है, और एज़ यूजुअल ऑब्जर्व कर रही है और देख रही है कि अभी तक शर्वरी आई नहीं, कहाँ रह गई है। थोड़ी देर हो जाती है, फिर तभी देखते हैं कि शर्वरी का ग्रुप भी बैठा ही हुआ है ऑलरेडी, बट अभी तक शर्वरी नहीं आई है। सो शर्वरी आती है, थोड़ा सा उसके चेहरे पर टेंशन सी होती है। वो एक बार बोलती है तनु को, तनु एक बार मेरी बात सुन लेना तनु। तो तनु कहती है यार नहीं, मेरे को नहीं, मैं एक बार, मेरे को जाना है, पढ़ना है मेरे को, मैम ने बुलाया मुझे जाना पड़ेगा, अभी मेरे पास बात सुनने का, तेरे पास टाइम नहीं है तेरी बातें सुनने का, कभी और बातें कर लेंगे ना यार साहब, देखो बातें मेरे को एक बार जाना है, मैम ने बुलाया मेरे को। और ऐसे करके वो चली जाती है। एंड देन फिर वो मतलब बाकियों को बोलती है एक एक करके, जैसे कि अरे सुनो ना गाइस प्लीज़। और जो आदित्य था वो तो गुस्सा ही होके बैठा था, बहुत गुस्से में देखता है उसे, कहते बहुत ना घर में से, तो तू शर्वरी की बच्ची, तेरी वजह से क्या हो गया, क्या करूँ अब मैं। श्वेता मैम पता नहीं क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं उसे फेस तक नहीं कर पा रहा। मुझसे तो बात करी मत, ठीक है ना, मेरे पास कोई टाइम नहीं है तेरे लिए। और वो भी उधर से उठ के चला जाता है, और जो और उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो नहीं सुनते हैं शर्वरी की बात। और शर्वरी बहुत तक टेंस थी, वो सीरियस कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन सभी को ऐसे लग रहा था कि वो फिर से अपना वही बातों वाला पिटारा शुरू करने वाली है, लेकिन सारे अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं थे, तो अपना अपना काम में लग जाते हैं और शर्वरी की बात कोई नहीं सुनता। अब शर्वरी का बिल्कुल छोटा सा मुंह हो गया था, वो बस ऐसा लग रहा था अभी रो देगी। वो एकदम से वहाँ से जाती है और ये सब चीज़ें जो है दित्या नोटिस कर रही होती है। वो शर्वरी जो है एकदम से वहाँ से भाग जाती है और वो भागकर एक ऑडिटोरियम की तरफ जाती है और उस ऑडिटोरियम में चली जाती है। वो खाली एरिया था, वहाँ पर कोई नहीं होता ऑडिटोरियम में, तो वहाँ जाती है और एक चेयर पर जाके, मतलब वहाँ पे बहुत सारी ऐसे चेयर्स लगी होती हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और अपने हाथों में अपने सर को रख कर, जैसे होता ना कि झुककर अपना फेस पूरा कवर कर लिया, अपने हाथों में छुपा लिया नीचे करके, वो वहाँ पर रोने लग जाती है और उसकी हल्के हल्के से सिसकने की आवाज़ें आ रही होती है। तभी उसके साथ वाली चेयर पर कोई आकर बैठ जाता है और उसके आगे, यानी कि उसे टच, मतलब उसके शोल्डर पर टैप करके उसके आगे एक पानी की बोतल रखता है।
वो जैसे ही उसके शोल्डर पर टैप होता है वो देखती है कि कौन है। वो मतलब फेस अपना ऊपर करती है तो तभी उसके सामने एक पानी की बोतल होती है। तो जहाँ से वो हाथ आ रहा होता है यानी कि अपने साइड में देखती है कि कौन है, तो देखती है कि वहाँ पर दित्य है। तो वो अपनी आँखों में आंसू भरते हुए ही देखती है दित्य की तरफ और बड़ी वो बोलते ना कि लाचार भरी आंखों से देखती है दित्य की तरफ और हल्का सा होती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो जैसे ही वो देखती है दित्य की तरफ वो अपने आंसू साफ करने लगती है और अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है और आंसू साफ करके फिर उसकी तरफ देखते रहती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दित्य को जवाब नहीं देती, स्टिल वो अपनी उसकी बोतल जो है उसके आगे करके खड़ी थी। सो वो कहते कि क्या मुझे नहीं चाहिए। सो फिर वो पानी पी नहीं रही होती है तो ढक्कन खोलती है दित्या बोतल का और अब शर्वरी के हाथ में दे देती है बोतल और बोलती है उसे पियो। तो शर्वरी थोड़ा सा पी लेती है और वापस से बोतल दे देती है उसे और अब दोबारा पूछती, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ। नहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों रो रही हो? नहीं मैं नहीं रो रही। अच्छा बताओ मुझे चुपचाप। और देखा मैंने कैसे तुम दोस्तों को भी बोल रही थी कि कुछ बताना है तुम्हें, बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। और जैसे ही बोलती है तो शर्वरी जो है बिल्कुल कौन सी नज़रें बोलेंगे मुझे नहीं पता कौन सी नज़रें, मतलब प्यार वाली नज़रों से, आई डोंट नो, मतलब जैसे अरे यार कैसे बोलूँ मुझे नहीं आ रहा, मतलब थैंकफुल सी नज़रें की फाइनली अब कोई पूछ रहा है कि मुझे क्या हुआ है। कोई पूछ ही नहीं रहा था, मैं बताना चाहूँ तो भी कोई सुनना नहीं चाह रहा था, वैसा कुछ। वो देखती है उसे और फिर कहती है बोलो क्या हुआ है, बताओ। तो अब शर्वरी के आंसू रुकते नहीं और वो बहने लग जाते हैं और वो थोड़ा ज़ोर से रोने लग जाती है और दित्य बोलती है वो क्या हो गया इसे। अब दित्य को हैंडल करना तो नहीं आता ऐसे पीपल को, क्योंकि बिकॉज वो इंट्रोवर्ट रही है हमेशा से, तो उसने इतना इंटरेक्ट नहीं किया है पीपल के साथ। सो उनके क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या हुआ है, हेलो शर्वरी क्या हुआ है, रुको तो, रुक क्यों रही हो तुम, बताओ तो मुझे हुआ क्या है। वो देखा भी नहीं जा रहे थे उससे दित्या के शर्वरी के आंसू और वो समझ भी नहीं आ रहा था उसे कि मैं कैसे चुप कराऊं। तो रोते रोते ही बोलती है शर्वरी, मेरी मेरी चैन, सोने की चैन गुम हो गई है। वो मम्मा ने दी थी मुझे, मम्मा का गिफ्ट था मेरे लिए, मुझे मिल नहीं रही है। ओके ओके रिलैक्स, मिल जाएगी कोई बात नहीं, इधर। और वो उसे हक कर लेती है। वैसे आज तक ऐसा किसी और के साथ किया नहीं है दित्या ने, बट शर्वरी को बिल्कुल अपने सीने से चिपका के हक कर लेती है, उसे चुप करा रही होती है और हल्की हल्की सिसकियाँ चल रही होती है शर्वरी की। और वो चुप धीरे धीरे हो ही रही होती है, उसे बहुत देर तक उसे बिठा कर रखती है, ऐसे ही हक करके रखती है और फिर ऐसे ही उससे धीरे धीरे बातें करने लग जाती है दित्या की। अच्छा बताओ कि कहाँ गई थी आज तुम सुबह से। अब वो देखने के लिए अब दित्या जो है नीचे की तरफ देखती है और शर्वरी का फेस थोड़ा ऊपर की साइड होता है ताकि लिप्स रीड कर सके दित्या शर्वरी के। सो शर्वरी बताती है कि वो क्लास में थे तब थी उसके पास, और फिर वो वॉशरूम गई थी, फिर वो लाइब्रेरी गई थी और उसके बाद कैफ़े भी आई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने जब देखा तो मुझे नहीं मिली। मैंने तीनों जगह पे जाके चेक किया, नहीं मिली मुझे। और यही बात मैं अब फ्रेंड्स को भी बताना चाह रही थी, बट सुना ही नहीं उन्होंने, किसी ने। सही कहते हैं ना, मैं ज़्यादा बात करती हूँ इसलिए अब जब मुझे सच में नींद थी
तो कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, है ना? मुझे नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा। चुप, कुछ नहीं, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम ज़्यादा बोलती हो, बहुत अच्छी लगती हो, सच में। अब शर्वरी जो है देखती है बिल्कुल दित्या की आंखों में, और दित्या बोल रही होती है, तुम जिस दिन चुप हो जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तुम बोलती हो ना, पटर 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 करती रहती हो, बहुत क्यूट लगती हो, सच में। ये लोग ये सब बातें बिल्कुल क्लोज होके एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे होते हैं। एंड शर्वरी को दित्या की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। जैसे जो भी वो सोच रही थी, जो भी उसे हर्ट हो रहा था कि किसी फ्रेंड ने उसकी बात नहीं सुनी या उसकी चैन खो गई है, वो एक बार के लिए वो सब भूल जाती है और बस दित्या की आंखों में ही खोई रहती है। अब ये धीरे धीरे हल्का हल्का आगे बढ़ रहे होते हैं दोनों ही। जैसे कि इन्होंने हक कर रखा था, तो शर्वरी भी हल्का सा ऊपर की तरफ होती है। ये जैसे हल्का हल्का पास आ ही रहे होते हैं, अपना फेस पास लेके आते हैं, तो शर्वरी हल्का सा ऊपर होती है, अपनी आइज़ क्लोज करती है और धीरे से जाकर कहा, दित्या के लिप्स पर अपना लिप्स रख देती है बहुत प्यार से। अब शर्वरी की आंखें तो क्लोज होती है, वो बस वहीं पर उसके लिप्स पर लिप्स रख देती है और वैसे ही रखती है। और यहाँ पर हमारी दित्या की आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। एंड शी वॉज शॉक्ड अगेन, ये क्या हुआ। और शर्वरी तो हमारी बस फील लेकर बस उसने वहीं पर रख रखे है लिप्स अपने और आंखें क्लोज कर रखी है। और इसी के साथ हम अभी यहाँ पर एंड करते हैं अब आज का एपिसोड, ठीक है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या रिएक्शन होने वाला है दित्या का और शर्वरी का। ये उसने कैसे कर दिया, बाय मिस्टेकली किया उसने, कैसे कर दिया, वो भी उसके लिप्स पर। तो अब वो क्या इनके बीच में ऑकवर्डनेस आने वाली है या शर्वरी ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए ये उसका इशारा था कि वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो प्यार करती है दित्या से। क्या ये उसका साइन था या फिर क्या था, और शर्वरी क्या सफाई देने वाली है अब दित्या को, और दित्या कुछ बुरा तो नहीं मान जाएगी और इनके बीच दूरी तो नहीं आ जाएगी। अब तब तक के लिए आगे जानने के लिए देखते रहिए, बने रहिए और वेट करो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगले एपिसोड के लिए। एंड तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।